24 सितंबर 2022 को शिवम कुमार ने सहरसा के परिक्षमान एसडीपीओ से स्थानांतरित होकर रोसड़ा अनुमंडल में एसडीपीओ के पद पर योगदान किया था। इस हिसाब से आज 24 सितंबर 2023 को एसडीपीओ शिवम कुमार का रोसड़ा अनुमंडल क्षेत्र में 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। इन 1 साल के कार्यकाल में रोसड़ा अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अपराध की अनगिनत घटनाओं का पर्यवेक्षण एसडीपीओ रोसड़ा ने किया, लेकिन 4 आपराधिक मामलों में जो रोसड़ा थाना क्षेत्र से संबंधित है, एसडीपीओ रोसड़ा सुर्खियों में है। इनमें सबसे अधिक सुर्खियों में रोसड़ा डीएसपी शिवम कुमार तब आ गए जब रोसड़ा नगर परिषद के पूर्व उप मुख्य पार्षद अरुण महतो की हत्या हो गई। इस हत्याकांड में अरुण के परिजनों ने सीधा आरोप डीएसपी शिवम कुमार पर मढ़ दिया और बार बार सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया तक इसको लेकर हल्ला बोला गया। फिर क्या था, शिवम कुमार पर केवल समस्तीपुर पुलिस ही नहीं बल्कि बिहार के डीजीपी तक का ध्यान इस ओर मुड़ गया। शिवम कुमार की ओर डीजीपी बिहार से लेकर वर्तमान सरकार की निगाहें भी इनायत हो गई। लेकिन शिवम कुमार पर लग रहे आरोप की सच्चाई क्या है? क्या शिवम कुमार का चेहरा धूमिल करने की साजिश है या फिर शिवम कुमार इन मामलों में सचमुच संलिप्त हैं? यदि आप यह जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। बता दें कि शिवम कुमार जयप्रकाश नगर खगड़िया के रहने वाले हैं और समस्तीपुर खगड़िया जिला का ही पड़ोसी जिला है। शिवम कुमार जिस फैमिली से आते हैं वह एक राजनीतिक फैमिली है। शिवम कुमार के माता पिता वार्ड पार्षद रह चुके हैं। जयप्रकाश नगर निवासी वार्ड पार्षद सोहन कुमार चौधरी एवं कुमकुम चौधरी के पुत्र के रूप में शिवम कुमार का नाम जाना जाता है। ये दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हैं और 60वीं से 62वीं बीपीएससी के एग्ज़ाम में इन्होंने 76वां रैंक हासिल किया था। डीएसपी के रूप में इनका चयन होने के बाद इन्होंने सहरसा में परिक्षमान एसडीपीओ के पद पर कार्य किया। 1 साल पूर्व रोसड़ा के लिए ये पद स्थापित किए गए। इनके समय की सबसे सुर्खियों वाली घटना रोसड़ा थाना क्षेत्र की ही है। इनका पर्यवेक्षण पूर्व के डीएसपी के पर्यवेक्षण से काफ़ी अलग है। रोसड़ा के डीएसपी शिवम कुमार के कार्यकाल में ही 11 दिसंबर 2022 को रोसड़ा थाना क्षेत्र के एरौत गांव में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा एरौत में दिन दहाड़े 65 लाख रुपए की लूट होती है। ग्रामीणों ने अपराधी को पकड़ लिया, रुपए बरामद भी हुए, लेकिन जांच पाक साफ नहीं हुआ। फाइल क्लोज कर दिया गया। इस कांड में लाइनर की खोज पुलिस ने नहीं की। अपराधी अपराध से पहले कहां रुका और फिर इस कांड के 10 लाख रुपए आज तक अप्राप्त ही रह गए। लेकिन यह सरकारी पैसा था। लोगों के जुबान पर चर्चा होती रही, लेकिन पुलिस चैन की नींद सोती रही। इस कांड के उद्भेदन का प्रयास पुलिस ने नहीं किया और जिन अपराधियों को ग्रामीणों ने पकड़ कर दिया था उन्हीं की स्वीकारोक्ति बयान पर इस मामले को डिस्पोजल कर दिया गया। फिर क्या था, यह मामला दबता चला गया और आज भी लोगों की जुबान पर इस बात के चर्चे हैं कि आखिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा एरौत की बाकी की रकम किन अपराधियों के पास या किस लाइनर के घर पर है। लेकिन पुलिस ने इस कांड के तह में जाने की कोशिश तक नहीं की।
इस कांड के बाद रोसड़ा के एसडीपीओ विभिन्न कांडों का उद्भेदन करते रहे, लेकिन इसी बीच 11 अगस्त 2023 को कांकर घाट के संतोष पासवान की हत्या महिषर चौर के पास हो जाती है। इस कांड में संतोष पासवान की पत्नी के द्वारा 12 लोगों को नामजद किया जाता है। कांड का उद्भेदन करने के दौरान एसडीपीओ रोसड़ा ने इन नामजद आरोपियों को निर्दोष साबित कर दिया। अप्राथमिक अपराधी के तौर पर एक को जेल भेज दिया, जबकि इस मामले में 2 फरार हैं और इसमें शूटर भी आज तक फरार ही हैं। परिजनों ने इस जांच पर संदेह जताया और एसडीपीओ रोसड़ा के खिलाफ डीजीपी को आवेदन दे दिया कि एसडीपीओ रोसड़ा की जांच संदेहास्पद है। इसी बीच 16 अगस्त 2023 को महिषर चौर के पास ही 3 लोगों की फुलवरिया गांव के रहने वाले 3 लोगों की हत्या हो जाती है। इस मामले में जहां परिजन इसे हत्या मान रहे हैं, वहीं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट डूबकर मौत की आई है। नामजद आरोपी आज भी फरार हैं। परिजनों को न्याय की आस है। मामला अब भी लंबित है। इसी प्रकार का एक मामला रोसड़ा के अरुण महतो से जुड़ा हुआ भी है। 7 सितंबर 2023 को अरुण महतो की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। इस कांड के आधा दर्जन नामजद आरोपियों में एक को दोषी बताया जाता है। 5 अप्राथमिक अभियुक्त को इस कांड में दोषी बताया जाता है, जबकि नामजद 5 आरोपियों को निर्दोष साबित किया जाता है। शूटर इस मामले में भी अभी तक फरार है। परिजनों को इस मामले में भी आपत्ति है और वे डीजीपी को लिख भी चुके हैं। इन 4 मामलों के अलावे भी कुछ ऐसे मामले हैं जिसको लेकर एसडीपीओ पर आरोप लगते हैं। यदि आप अनुमंडल क्षेत्र का भ्रमण करेंगे तो आपको कई लोगों की शिकायतें मिलेगी। ये शिकायतें गंभीर भले नहीं हो, लेकिन एसडीपीओ पर अवश्य हैं। लोगों का मानना है कि किसी भी थाना क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों पर यदि शिकायत को लेकर एसडीपीओ रोसड़ा के पास पहुंचा जाता है तो एसडीपीओ रोसड़ा अपने से जूनियर अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करते हैं और ऐसे शिकायतकर्ता पर ही उलझ जाते हैं। शिकायतकर्ता को एसपी के यहाँ भेजवाते अवश्य हैं, लेकिन जब एसपी से जांच आदेश आता है तो एसडीपीओ रोसड़ा के फाइल में उसी प्रकार से पड़ा रहता है जैसे कचरा। रोसड़ा थाना क्षेत्र ही नहीं, आसपास के थाना क्षेत्रों के संभ्रांत लोग भी कई बार रोसड़ा के एसडीपीओ को शिकायत कर चुके हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि शिकायत के आलोक में रोसड़ा के एसडीपीओ कार्रवाई करना उचित नहीं समझते हैं। इसके कारण भी रोसड़ा के एसडीपीओ के प्रति लोग नाराज हैं और इस नाराजगी का ही नतीजा है कि रोसड़ा एसडीपीओ के पाक साफ होने के बाद भी लोग इन्हें विभिन्न प्रकार के आरोप इनके ऊपर मढ़ रहे हैं। एक कारण और है कि रोसड़ा के पत्रकार, चाहे वो सोशल साइट के पत्रकार हों या फिर प्रिंट मीडिया के या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, इनसे भले ही ये बातचीत में सामान्य लहजे से बात करते हों, लेकिन इन पर ये निगाहें इनायत कर रखे हुए हैं। यदि इन पत्रकारों पर किसी प्रकार का दोष आता है और किसी साधारण से मामले में भी पत्रकारों का नाम आता है, वैसे मामलों में एसडीपीओ रोसड़ा पत्रकारों पर कार्रवाई करने से नहीं चूकते हैं। शायद यही कारण है कि सुलहनामा लगने के बाद भी यदि फर्जी गवाह खड़े कर रोसड़ा की पुलिस किसी मामले में मामले को ट्रू कर देती है और शिकायतकर्ता यदि एसपी से भी लिखवा कर लाते हैं तो एसडीपीओ रोसड़ा वैसे मामलों में हाथ डालना उचित नहीं समझते हैं, जबकि उन्हें पता रहता है कि जो व्यक्ति शिकायत करता है वह संभ्रांत है और वह
पत्रकार के अलावे भी राजनीतिक क्षेत्र में भी काफ़ी ऊपर तक पहुंच रखता है। लेकिन इससे अलग रोसड़ा एसडीपीओ को इन मामलों से कोई लेना देना नहीं है और वे संभ्रांत लोगों के मामले में भी कार्रवाई करने से बचते हैं। फिर क्या है, रोसड़ा अनुमंडल क्षेत्र में रोसड़ा एसडीपीओ पर जो आरोप लगते हैं, एक तरफ लोग यह भी कहते दिखते हैं कि रोसड़ा एसडीपीओ पाक साफ हैं, तो दूसरी तरफ आरोप भी मढ़े जाते हैं। आखिर 1 साल के कार्यकाल में अब तक के सभी एसडीपीओ से अलग कार्य करने वाले शिवम कुमार पर इस प्रकार का गंभीर आरोप क्यों लग रहा है? क्या इनके कार्य करने के तरीके से लोग नाखुश हैं या फिर ये दलाल टाइप के लोगों को अपने यहाँ जगह नहीं दे पा रहे हैं? रोसड़ा के जनप्रतिनिधि भी इनसे नाखुश हैं, दलाल टाइप के लोग भी नाखुश हैं, पत्रकार भी नाखुश हैं, आम जनता भी नाखुश है। आखिर जब ये पाक साफ हैं तो सभी नाखुश क्यों हैं? क्या इनके कार्य करने के तरीके बदलने होंगे या फिर इसी प्रकार से ये कार्य करते रहेंगे? जबकि पुलिस मुख्यालय भी एसडीपीओ रोसड़ा पर निगाहें जमा चुके हैं, फिर भी एसडीपीओ रोसड़ा के कार्य करने का तरीका अब भी नहीं बदला है। 1 साल के कार्यकाल के दौरान रोसड़ा के एसडीपीओ का यह इतिहास है। आगे इनके कार्य करने की प्रवृत्ति कैसी होती है उस पर हम अगले वर्षगांठ पर आपको फिर से सुनाने आएंगे। तब तक देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियाँ। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।